सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम देखने वाले हैं। इसके बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो 2024-2025 एग्जामिनेशन वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में हमारा मध्यमान आता है, माध्यांक आता है, बहुलक आता है, लेकिन प्रसार नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसार। ठीक है। और प्रसार को इंग्लिश में हम लोग रेंज भी बोलते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं और गौण 5 नियम दिए हैं। यहाँ पे कौन से नियम पूछे गए हैं? मुख्य नियम पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3। ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 270। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, स्किनर। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो शैशवावस्था में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसमें कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होती है, उसका मन सबसे ज़्यादा साफ होता है। बाल्यावस्था में भी थोड़ा बहुत आपराधिक प्रवृत्ति आती है, परंतु समाज के प्रति आपराधिक प्रवृत्ति नहीं आती है। लेकिन किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है, उसे लोग भड़का देते हैं या किसी भी प्रकार का गलत काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, व्यावसायिक विकास में तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास में। बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है, तो ये कथन हो जाएगा डम्बिल का। डम्बिल ने ये कथन कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर अगर हम अपना चेतना का केंद्रीकरण करें तो वही अवधान है या फिर ध्यान है। इस बात को आप नोट कर लें कि अवधान ही ध्यान है। ठीक है, एक ही शब्द है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास शैशवावस्था में तो बहुत ही कम होता है, बाल्यावस्था में कुछ हो जाता है, लेकिन पूर्णतः बुद्धि का जो विकास है वो हमारा किशोरावस्था में हो पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सारे ही हमको आंसर लग रहे हैं, बट सारे नहीं हैं। हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए चाहिए होता है मोटिवेशन। अगर हमारे पास मोटिवेशन नहीं है तो हम उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का वाहक होता है। ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा कि अनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? जीन्स होते हैं। जैसे माता पिता के अंदर गुण होंगे, जैसी उसकी माता में गुण होंगे, वैसे उसके पिता में गुण होंगे, वैसे ही गुण उस बच्चे में पाए जाते हैं। यही अनुवांशिकता का वाहक होता है, जो कि जीन्स के द्वारा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जाता है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की सारी ही विधि सबसे अच्छी हैं, तो इसका हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण आपने पढ़ रखा होगा कि ये एक बुद्धि परीक्षण है। तो ये किससे संबंधित होगा? बुद्धि से संबंधित होगा। शिक्षा में सृजनात्मकता, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जा में नीचे रा लगेगा। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी तब हो पाती है जब हमारा कल्पना शक्ति अच्छी प्रकार से विकसित होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4। ठीक है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक की 4 स्थितियां बताई हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 2। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और मैं आपको इसका 2024 का भी क्वेश्चन पेपर दूंगा।
ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा आपके लिए। आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। अगर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो बच्चे को अच्छे से उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनको उपचारात्मक, निदात्मक हर प्रकार का शिक्षण दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं। बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय। रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। बुद्धि की कोई एक परिभाषा। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। समायोजन क्या है। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लीजिए, अधिगम के बारे में पढ़ लीजिए, एक आप अधिगम स्थानांतरण के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 उसी के ऊपर है कि अधिगमांतरण क्या है। तो अधिगम स्थानांतरण या अधिगमांतरण एक ही बात होती है। संतुलन की कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। कल्पना से आप क्या समझते हैं। सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप कम से कम प्रयास करिएगा कि आप आधे पेज से ज़्यादा ही लिखें। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। स्मृति के प्रभावी कारक। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षण के नाम बताइए। सीखने के वक्र। बाल विकास का क्षेत्र। तर्क और चिंतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व की व्याख्या, व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार से करेंगे। सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 2024 का क्वेश्चन पेपर और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।